है क्या, आपने आगाह तो कर दिया है कि ये तथ्य हैं और इनके साथ जो है आपको चलना होगा और नितिन गडकरी जी की भी बात माननी होगी, हाईवे अथॉरिटी को जवाब देना होगा। इसके बाद अगर नहीं मानेंगे, आपने लीगल एक्सपेक्ट भी बता दिया है, लेकिन नहीं मानेंगे तो आगे कुछ सोचा है, कदम कहाँ बढ़ेंगे? देखिए, कदम तो जम्मू की कॉज के लिए ही बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हम ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहा होगा कि जम्मू बंद की कॉल जो देता है वो चैम्बर के साथ साथ बार एसोसिएशन का जो कोलैबोरेशन होता है दोनों देते हैं, उसके बाद पूरा जम्मू बंद और उसके बाद आवाज़ बुलंद होती है और प्रशासन को झुकना पड़ता है। इस बार क्या ऐसा कुछ सोचा है? मैं आपको बता दूं कि जब हम JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ असर्ट कर रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि उस रिक्वेस्ट की, उस असर्शन की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कंसिडरेशन करेगी और एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। ये नौबत नहीं आएगी ना जम्मू बंद की? नहीं आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए? कोई अनजस्टिफाइड आपको लगता है कि हाईवे अथॉरिटी जस्टिफाइड है, तो हाईवे अथॉरिटी हमारे साथ डिबेट में आ जाए, इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हमको जस्टिफाई करे, हमको कन्विंस करे। अगर हमको नहीं कन्विंस कर पा रही है तो कम से कम अपने आप को कन्विंस करिए, और अगर फिर भी आप कन्विंस नहीं हो तो कम से कम ऑनरेबल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। बट हाईवे अथॉरिटी कोई डेस्पोटिक रूल नहीं है, हाईवे अथॉरिटी कोई ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी नहीं है। वी ऑल एंड ऑफ द डे आर गवर्नड बाय द लॉज एंड द रूल्स। सो अगर ये रूल पोजीशन है तो हाईवे अथॉरिटी को सामने से आके बोलना चाहिए कि देखिए हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, फॉर द टाइम बिंग हम आपको रोड ही नहीं दे पा रहे, तो जब तक हम आपको रोड नहीं दे पाएंगे हम नहीं कलेक्ट करेंगे। So for that, till that period, at least the highway authority must come and suspend it. जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जब भी अन्याय होता है तो सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बनती है, और इस बार जनता के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो, चाहे स्मार्ट मीटर्स को लेकर हो, या सरोवर टोल प्लाजा पर टोल कटने को। विक्रम जी मेरे साथ हैं, एक बार फिर से प्रशासन से कड़े व बड़े सवाल कर रहे हैं और कुछ तथ्यों के साथ आए हैं जिसकी सूचना आम जनता तक नहीं है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट से किस तरह से जनता को भी समझना होगा कि इस समय उनके क्या अधिकार है। विक्रम जी, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिकली परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जिक्र कर रहे हैं, 60 किलोमीटर का दायरा, आम जनता तक ये सूचना नहीं थी जब टोल प्लाजा की इंस्टॉलेशन हुई, लेकिन वो तथ्य क्या है? देखिए, जब भी किसी कॉज को टेकअप करने की जिम्मेवारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पे आती है या आई है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना डेटाबेस करेक्ट रखें, और जब तक आपका डेटाबेस करेक्ट नहीं है आप उस कॉज को अच्छे से आगे नहीं ले जा सकोगे। आपके थ्रू मैं जम्मू की पब्लिक को ये कन्वे कर दूं कि जो वो टोल प्लाज़ा को लेके अपनी डिमांड रेज़ कर रहे हैं, या सांबा के लोग या कठुआ वगैरह के लोग जिनको सरोड टोल प्लाज़ा से ग्रीवेंस है, ये सरोड टोल प्लाज़ा बन टोल प्लाज़ा से 60 किलोमीटर के गैप पे नहीं है, हाँ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं है। अब क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो नेशनल हाईवे एक्ट है और उसके अंडर जो नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स बने हैं, उसी की रूल 8 में, रूल 8 इज़ स्पेसिफिकली फॉर लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा, उसका हेडिंग यही है। उसके सब रूल 2 में ही लिखा है कि कोई भी दो टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए। अब अगर वो इस रूल पोजीशन को भी ना देखना चाहें तो वो अपने हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी की 22 मार्च 2022 की स्पीच जो उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में दी थी और जो वाइडली सर्कुलेटेड है, आज भी हमने उसको दोबारा से सुना है, आज सुना भी है हमने दोबारा से, बड़े क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा कि उनको भी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कि 60 किलोमीटर के गैप में 2 टोल प्लाज़ा नहीं होने चाहिए, और उन्होंने इश्योर किया कि 3 महीने के अंदर वो इंश्योर करेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा ना। उस बयान को कितना समय बीत चुका है और वो 3 महीने क्या पूरे हुए हैं? देखिए 22 मार्च 2022 जो हम डेट देख रहे हैं डेटाबेस में, 22 मार्च 2022 और आज हम अगस्त एंडिंग 2023 में हैं। विक्रम जी, तो इंस्टॉलेशन पर ही सवाल है कि 60 किलोमीटर के दायरे में आप कहते हैं कि टोल नहीं होना चाहिए, और आप ही की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार के अधीन है वो उसको इंस्टॉल कर देती है। देखिए, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा, और हमारी एसोसिएशन भी क्यूरियस है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी सामने से आके इसका रिस्पांस क्यों नहीं दे रही। अगर सरोड टोल प्लाज़ा कोई एक्सेप्शनल टोल प्लाज़ा है तो भी बताइए,
और अगर वो टोल प्लाज़ा भी इसी एक्ट और इसी कानून के दायरे में है और आप एज अथॉरिटी भी इसी कानून के दायरे में हो, तो फिर सरोड टोल प्लाज़ा की नंबर ए उसकी लोकेशन को लेके आप ही का कानून सवाल उठाता है। नंबर दो आप टोल प्लाज़ा तब कलेक्ट करते हो, आउटसोर्स करते हैं ये बाई कॉन्ट्रैक्ट, आप तब कलेक्ट करते हो कम्यूटर्स से जब आप उनको उस टोल से कलेक्ट होने वाले रेवेन्यू से प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाओ। जब वो रोड ट्रांसपोर्ट हम सबकी नॉलेज में है, इंक्लूडिंग हाईवे अथॉरिटी, सबकी नॉलेज में है कि वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ रीसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। ब्रिज का ब्रिज बैठ गया, जहाँ पर 40-45 मिनट लगते थे, आज वहाँ 3.5 घंटे लग रहे हैं पहुँचने के लिए। तो इन सिनेरियो में नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी अभी कोई स्टैंड नहीं ले रहा। जनता कौन सा ऐसा अनजस्टिफाइड डिमांड रेज कर रही है और हाईवे अथॉरिटी क्यों सोई हुई है ये भी समझ नहीं आ रहा। किसको देख स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर चैम्बर स्मार्ट मीटर्स को लेकर आगे आता है और आप भी आज सवाल उठा रहे हैं। तो कौन कौन से आप कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के आपने फॉर्म्स बता दिए, अलग अलग सेक्शंस है उसका, वहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट सेट कर दिया गया है पर्टिकुलरली। तो वो कौन कौन सी ऐसी सेक्शंस है जिसको मल्टीप्लिकेशन करके एक पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के नज़र में भी आया होगा, ये एक सर्कुलर इन्होंने सर्कुलेट किया था, प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ फॉलिंग इन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया। इन्होंने सारे एरियाज़ का एक चार्ट दे दिया, एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें स्लैब रखी 100,000 स्क्वायर फीट, 1,500 स्क्वायर फीट, 2,500 स्क्वायर फीट एंड 3,500 स्क्वायर फीट। अब इस कैलकुलेशन में इन्होंने डिफरेंट एरियाज़ नॉमिनेट कर दिए कि आपको इतना इतना देना पड़ेगा। उसके एंड में ज़्यादा बैफलिंग है। अब देखिए क्या कहते हैं, They say how to calculate the property tax near Srinagar, Jammu and Kashmir. Formula for calculation. हम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप देखिए, it says property tax on residential property. कैसे होगा? 5% of the taxable annual value. So हमको पहले taxable annual value निकालनी पड़ेगी। अब taxable annual value TAV जिसको ये कहते हैं, वो क्या है? Taxable annual value TAV is equal to what? MTF multiplied by LVF multiplied by ARF, multiplied by FF, multiplied by UTF, multiplied by CTF, multiplied by AGF, multiplied by SF, multiplied by OCF. ये क्या है? आप टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो या आम जनता की अलजेब्रा टेस्ट करना चाहते हो? ये तो हमारी समझ से भी बाहर है। इसीलिए हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे एक आम आदमी कैलकुलेट करेगा? इसके लिए तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी बकायदा। सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया जाता? इसके लिए आप इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमने रिक्वेस्ट की थी एलजी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से भी, और जो एक डेलीगेशन आया था सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के अंडर जो डिफरेंट सेगमेंट्स को मिल रहा था, हमारे यहाँ भी आए थे, डीसी साहब आए थे तब के, और हमारे जीएमसी के कमिश्नर राहुल यादव जी भी आए थे। उनसे भी यही बात हुई थी। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि देखिए आपने रखा 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में आप मान लीजिए, एक एग्जांपल जो मेरे ध्यान में आ रही है, एक बीपीएल एक फैमिली है, उसके पास 800 स्क्वायर फीट एरिया है ना, घर रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, 800 स्क्वायर फीट एरिया है। 800 स्क्वायर फीट एरिया में वो एक कॉर्नर में किचन भी चला रहे हैं, वॉशरूम भी है, उनके बच्चों का पढ़ना लिखना भी वहीं पर है। अब अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो एक 300 स्क्वायर फुट का एक शेड या एक छोटा सा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे बिल्ड कर लेते हैं। 800 प्लस 300 आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1100 हो गया। सो वो 1000 स्क्वायर फीट से बाहर चला गया। अब अगर वो 1000 स्क्वायर फीट से बाहर है, इसका मतलब वो बीपीएल जो है वो भी टैक्स की स्लैब में आ गई। तो आप क्या ऐसे लोगों से भी टैक्स कलेक्ट करोगे? सो हमने रिक्वेस्ट की थी, और मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल एलजी साहब ने इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने कहा था विक्रम जी हम आपकी इस इशू पे भी रिकन्सिडर करेंगे। साथ साथ हमने ये भी कहा था कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जैसे ऑर्फनेजेस हैं, नारी निकेतन केंद्र हैं, देर हैज़ टू बी सम एग्जेम्पशन। हमारे कुछ एक बुज़ुर्ग कपल्स हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, जो सेल्फ सस्टेनिंग हैं, वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर खोल लेते हैं। अब उस प्रोविजनल स्टोर की लेंथ एंड ब्रेथ से 100 स्क्वायर फीट है, 150 स्क्वायर फीट है, क्या आप उनसे भी टैक्स कलेक्ट करोगे? सो ये चीज़ें
हमने उनकी नज़रसानी के लिए आखिर में क्या आपने आगाह तो कर दिया है कि ये तथ्य हैं और इनके साथ जो है आपको चलना होगा और नितिन गडकरी जी की भी बात माननी होगी, हाईवे अथॉरिटी को जवाब देना होगा। इसके बाद अगर नहीं मानेंगे, आपने लीगल एक्सपेक्ट भी बता दिया है, लेकिन नहीं मानेंगे तो आगे कुछ सोचा है, कदम कहाँ बढ़ेंगे? देखिए, कदम तो जम्मू की कॉज के लिए ही बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हम ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहा होगा कि जम्मू बंद की कॉल जो देता है वो चैम्बर के साथ साथ बार एसोसिएशन का जो कोलैबोरेशन होता है दोनों देते हैं, उसके बाद पूरा जम्मू बंद और उसके बाद आवाज़ बुलंद होती है और प्रशासन को झुकना पड़ता है। इस बार क्या ऐसा कुछ सोचा है? मैं आपको बता दूं कि जब हम JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक कोई चीज़ असर्ट कर रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि उस रिक्वेस्ट की, उस असर्शन की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कंसिडरेशन करेगी और एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। ये नौबत नहीं आएगी ना जम्मू बंद? नहीं आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए? कोई अनजस्टिफाइड आपको लगता है कि हाईवे अथॉरिटी जस्टिफाइड है, तो हाईवे अथॉरिटी हमारे साथ डिबेट में आ जाए, इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हमको जस्टिफाई करे, हमको कन्विंस करे। अगर हमको नहीं कन्विंस कर पा रही है तो कम से कम अपने आप को कन्विंस करिए, और अगर फिर भी आप कन्विंस नहीं हो तो कम से कम ऑनरेबल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। बट हाईवे अथॉरिटी कोई डेस्पोटिक रूल नहीं है, हाईवे अथॉरिटी कोई ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी नहीं है। वी ऑल एंड ऑफ द डे आर गवर्नड बाय द लॉज एंड द रूल्स। सो अगर ये रूल पोजीशन है तो हाईवे अथॉरिटी को सामने से आके बोलना चाहिए कि देखिए हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, फॉर द टाइम बिंग हम आपको रोड ही नहीं दे पा रहे, तो जब तक हम आपको रोड नहीं दे पाएंगे हम नहीं कलेक्ट करेंगे। So for that, till that period, at least the highway authority must come and suspend it. चलिए, साफ तौर पर हाईवे अथॉरिटी को सस्पेंड करना होगा और वो जो टोल कलेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा है, उस टोल कलेक्शन पर थोड़ा तो प्रतिबंध लगाना होगा, क्योंकि आम जनता इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर। आप ये हमारे सामने देखते हुए सोचेंगे।